Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is acid, base and salt. Okay. आपने एसिड्स के बारे में सुना है कि हमारे स्टमक के अंदर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बेस है, जैसे सोप के अंदर बेस प्रेजेंट है। आज हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेस क्या है। एसिड्स जो हैं वो जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट, while bases are those substances which are bitter in taste. But acids इतने हार्मफुल होते हैं कुछ एसिड्स कि हम सिर्फ उनको टेस्ट करके उनके बारे में नहीं बता सकते, या बेसिस को सिर्फ हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। इसके लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। उन सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर्स। Actually, what are indicators now? Indicators which have different effects in acids and base. Okay. Generally जो indicators हैं they are of two type, natural indicator और synthetic indicator. Natural indicators are those which are derived from the nature, जैसे लिटमस है, हल्दी है, टर्मरिक, वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब, दोज आर कॉल्ड द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। अब इंडिकेटर्स, what are indicators? Those substances which have different effect. एक्चुअल में इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट इफेक्ट्स करते हैं। अब हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा लिटमस। लिटमस सोल्यूशन है। अगर हम ब्लू लिटमस लेते हैं और इसको एसिड्स के अंदर डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड कलर में, जबकि बेस के अंदर रेड लिटमस चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। फिनोफ्थलीन है इंडिकेटर, ये इसका अपना कलर पिंक कलर का है। अगर हम इसको एसिड्स के अंदर डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, उसका सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। अगर हम इसको बेस के अंदर डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तीसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के अंदर, अब जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का अपना ऑरेंज कलर है, पर अगर हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जबकि बेस के अंदर डालते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? येलो कलर में। ठीक है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट इफेक्ट्स इन द एसिड एज वेल एज बेसिस। जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं उनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे मैंने अभी अभी आपको सारा समझाया है, लिटमस सोल्यूशन है, फिनोफ्थलीन है, ये है एसिड बेस इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल देते हैं। जैसे अनियन है, रॉ अनियन, अगर हम इसको उसमें डालेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे तो इसका इफेक्ट एक बिटर स्ट्रॉन्ग, इसका स्ट्रॉन्ग सा इफेक्ट आता है। ठीक है। तो व्हाट आर olfactory indicators? Olfactory indicators are those indicators which give different odor, different smell in the acid and base. Okay. अब जो एसिड्स हैं, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। आप नीचे आ जाइए, देखिए मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हम अर्थ के मिनरल्स में से निकालते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। और कुछ एसिड्स प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं,
जैसे आपने सुना है लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है, दूध के अंदर होता है। एसिटिक एसिड है विनेगर, जिसे हम कहते हैं। लैक्टिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड, इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स which are derived from the minerals of the earth, while organic acids are those acids which are derived from the plants and animals. Okay, now we will study about the chemical properties of acids and base. सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस की, वो हम देखेंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं पोज करूँ। अब हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं कि एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम जिंक के ग्रेन्यूल डालते हैं। आपको पता है कि जिंक एक मेटल है। इसमें हम डालते हैं साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ एन एसिड। जब जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ऊपर इसको कॉर्क लगा देनी है। जब जैसे ही हम इसको डालते हैं, एकदम इससे क्या होता है, रिएक्शन होती है, ब्रिस्क एफरेंस रिएक्शन होती है। और दूसरी तरफ देखिए आप, इससे क्या बनता है, सॉल्ट, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, ए गैस इज प्रोड्यूस। वो गैस कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। उस गैस को देखिए इधर डिलीवरी ट्यूब में से सोप सोल्यूशन में डाला जाता है। जब उसको सोप सोल्यूशन में डाला जाता है तो उसमें से बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो ये बबल्स हैं सोप सोल्यूशन से जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि एक गैस इसमें से प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसके पास कोई बर्निंग कैंडल इसके नज़दीक लेकर आते हैं तो ये जो बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाते हैं और जो कैंडल है वो बुझ जाती है। ये इंडिकेट करता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब एसिड्स जो हैं, एसिड्स या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन कैसे होती है वो हमने सारा अभी समझ लिया है। आज मैं आपको पिक्चर्स भेज रही हूँ 4 पेजेस की। आप ये 4 पेजेस थॉरोली आपने रीड करना है। इसमें से जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही वो आप मेरे से क्वेरीज के फॉर्म में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये वाले मैं नोट्स भी और 4 पेजेस, आज का आपका होमवर्क है कि आज आपने इनको थॉरोली रीड करना है।